चलो क्लास 9। आज इस क्लास में हम दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो दो थ्योरम में से जो पहला थ्योरम है वो थ्योरम है जो कि हम लोग शुरू से पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा वो थ्योरम है? वो थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरम है उसमें ये लिखा है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। कि सम ऑफ all the three angles, sum of all the three angles of a triangle sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाएं। नाम दे दिया सपोज ए बी और सी। अब इसमें तीन एंगल्स हैं। सपोज इसको हमने एंगल नंबर 1, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 और इसको 3। तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो ये पॉइंट ए है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगा वो इस बीसी लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, हम ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो बीसी के पैरेलल हो। तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और ये जो लाइन है वो हमारी बीसी लाइन के पैरेलल है। सपोज इसको हमने नाम दे दिया P और Q। ठीक है, अब जैसे ही हमने PQ पैरेलल टू BC किया, यहां पे कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल टू BC, कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल टू BC। अब BQ और BC के लिए अगर हम ध्यान दें तो AB जो होगा वो हमारा एक ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, ये जो PQ लाइन के लिए हमारा PQ और BC लाइंस के लिए ये जो AB है वो हमारा एक ट्रांसवर्सल होगा, और इस वजह से ये वाला एंगल, सपोज इस एंगल को मैं नाम दे दिया 4 और इस एंगल को नाम दे दिया 5। तो अगर हम AB की बात करें, AB हमारा एक ट्रांसवर्सल होगा PQ और BC के लिए, और उसी तरह ये जो AC है वो भी हमारा ट्रांसवर्सल होगा PQ और BC के लिए। ठीक है, तो अब ये जो एंगल 4 और एंगल 2 है, ये एंगल 4 और एंगल 2 जो है ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर? एंगल 4 और एंगल 2 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इसी तरह एंगल 5 और एंगल 3 ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। हियर एंगल 4 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, and angle 5 and angle 3
है। एंगल 4 और एंगल 2 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एंगल 5 और एंगल 3 भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम यहाँ देखें कि चूंकि PQ और BC हमारे पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 5 is equal to angle 3. Angle 5 is equal to angle 3. ठीक है। अब इसके बाद चूंकि PQ देखो एक स्ट्रेट लाइन है, PQ जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए PQ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये जो तीन एंगल्स हैं यानी कि एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इन तीनों एंगल का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ is a straight line, PQ is a straight line, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद इस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल 2। एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही रखा प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3। ठीक है, एंगल 5 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो भाई एंगल 1 को अगर हम पहले लिख दें, फिर एंगल 2 को लिख दें और लास्ट में एंगल 3 को लिख दें, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और हमारा जो थ्योरम था जिसमें हमें प्रूफ भी यही करना था भाई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये थ्योरम समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देखिए। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम में देखो क्या कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अगर उसमें जैसे 3 साइड होते हैं तो तीनों साइड में से किसी एक साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाए, प्रोड्यूस करने का मतलब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तो द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, इस लाइन किसी भी एक लाइन को किसी भी एक साइड को आगे बढ़ाने से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो हमारा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है किसके भाई, उस ट्रायंगल के 2 इंटीरियर और उस एक्सटीरियर के ऑपोजिट वाले 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं भाई। देखो जैसे सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो अगर हम इस ABC वाले ट्रायंगल में से
किसी भी एक साइड को हम आगे बढ़ा दें, सपोज हमने इस AB लाइन को आगे बढ़ा दिया, सपोज ये पॉइंट D है, ठीक। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा इसके भाई सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक इंटीरियर ये हुआ, एक इंटीरियर ये हुआ और एक ये इंटीरियर हुआ, लेकिन ये इस एक्सटीरियर के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस इंटीरियर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, जहां पे एक्सटीरियर बना है उससे लीनियर पेयर वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी दो एंगल्स बनते हैं इंटीरियर में, उन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। मान लिया कि ये जो एंगल ए है वो x है, ये एंगल सी y है और ये जो एंगल एक्सटीरियर वाला है b वो एंगल z है। तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूव z is equal to x plus y, z is equal to x plus y। ठीक है। अब देखो इस एंगल को हमने x माना है, इस एंगल को हमने y माना है। सपोज ये जो एंगल है इंटीरियर वाला, इसको सपोज हम कुछ मान लेते हैं w, ठीक है। इस एंगल को सपोज हम कौन सा एंगल मान लें, w मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, चूंकि z और w हमारे लीनियर पेयर है, क्योंकि भाई AB को ही तो हमने आगे बढ़ाया है, ये AD जो है वो AB को ही आगे बढ़ाने से मिला है, इसलिए ये जो Z और W है ये दोनों लीनियर पेयर होंगे और इस वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें since Z and W are linear pair, therefore Z plus W is equal to 180 डिग्री, ठीक है। अब since ABC is a triangle, यहाँ लिखेंगे since ABC is a triangle, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब एंगल A हमने x को माना है तो एंगल A की जगह x लिख दिया, प्लस एंगल B हमने किसको माना है भाई, ABC ट्रायंगल में W है तो उसकी जगह W कर दिया, प्लस एंगल C देखो हमने y माना है तो यहाँ y कर दिया, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था Z plus W is equal to 180, सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था और ये जो हमारा आया है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। देखो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड 180 डिग्री है और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब जब किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा x प्लस w प्लस y, ठीक है। तो यहां से देखो भाई w को अगर उधर भेज दें तो z इज इक्वल टू x प्लस w प्लस y और ये प्लस w जब उधर जाएगा तो माइनस w हो जाएगा, तो प्लस w और माइनस w कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा भाई, z इज इक्वल टू x प्लस y। वही चीज हमें प्रूव करना था कि एंगल Z यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर एंड ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर
कौन कौन से हैं भाई, x और y। तो जो z होगा वो x प्लस वाई हमें प्रूव करना था, और देखो हमने यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव देख लो, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो इसके आगे ये जो थ्योरम दो हमने पढ़ लिए, अब इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है भाई, एक्सरसाइज 6.3। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। एक्सरसाइज 6.3 तो देखो लिखा है इन फिगर 6.39। तो अब बुक में एक फिगर दिया हुआ है, पहले हम उस फिगर को ड्रॉ कर लें। देखो कह रहा है इन दिस फिगर साइड्स QP एंड RQ, साइड्स QP ये है QP और RQ, इन दोनों साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है टू द पॉइंट्स S एंड T। ये जो QP वाला साइड है, PQR हमारा ट्रायंगल है, और PQR ट्रायंगल में जो ये QP वाला साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक, यानी कि आगे बढ़ाया गया है, और ये जो RQ वाला साइड है इसको भी आगे बढ़ाया गया है T तक। तो इफ एंगल SPR is equal to 135, SPR is equal to 135 and angle PQT is equal to 110, angle PQT is equal to 110, then find angle PRQ। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल PRQ, PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करें हम कि अगर हम TR को देखें, TR तो TR हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, TR जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इस एंगल Q और 110 की बात करें, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या लीनियर पेयर नहीं हो जाएंगे? बोलो भाई, ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे, और जैसे ही लीनियर पेयर हो जाएगा इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 110 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस एंगल को क्या दिया हुआ है, एंगल PQT। तो एंगल PQT प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप एंगल PQT की जगह पे हम 110 रख दें प्लस RQP, RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से RQP, एंगल RQP की वैल्यू कितनी होगी भाई, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। क्लियर, तो ये जो हमारा RQP है वो हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब हम क्या करें, देखो अब ये जो एंगल 135 डिग्री दिया है, ये जो एंगल 135 डिग्री दिया है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, क्यों?
क्योंकि इस क्यू की लाइन को आगे बढ़ाने, जब हमने आगे बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया है, तो ये एंगल बना है। ठीक है, तो ये 135 जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अंदर के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो एंगल SPR है, यहां लिखेंगे हम कि एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल RQP। ठीक है, एंगल SPR है हमारा 135 इज इक्वल टू एंगल PRQ हमें निकालना है प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है ना, तो अब एंगल PRQ इज इक्वल टू प्लस 70 को अगर इस तरफ ले गया है तो माइनस 70 हो जाएगा। तो 135 माइनस 70 इज इक्वल टू 65 आंसर। क्लियर? देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40 पहले हम फिगर बना लें। देखो इसमें कह रहा है कि इन दिस फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62। एंगल x जो है वो हमारा 62 डिग्री का है। एंगल XYZ, एंगल XYZ यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 54 डिग्री का है। एक YO एंड ZO, YO ये वाला लाइन एंड ZO ये वाला लाइन। If YO and ZO are the bisectors of YO और ZO जो है बाइसेक्टर है इसके एंगल XYZ एंड एंगल XZY। एंगल XYZ का बाइसेक्टर है ये, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और इसी तरह जो ZO है वो हमारा XZY का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो अब इसमें आगे कह रहा है कि फाइंड एंगल OZY एंड YOZ। इसमें दो एंगल्स हमें निकालने हैं। फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ठीक है, तो OZY सबसे पहले देखो कौन सा एंगल है भाई, OZY। इसका मतलब ये वाला एंगल है। सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना है और उसके बाद एंगल YOZ यानी कि YOZ ये वाला एंगल। तो हमें ये दोनों एंगल इस क्वेश्चन में निकालना है। तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो एंगल, ये जो ट्रायंगल XYZ है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X की जगह 62 डिग्री प्लस एंगल Y की जगह 54 डिग्री प्लस एंगल Z की जगह एंगल Z ही रखते, क्योंकि हमें एंगल Z नहीं मालूम।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 62 प्लस 54 कितना हो गया भाई 160 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 180 160 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिग्री एंगल Z। ठीक है, तो अब एंगल Z अगर 64 है, इसका मतलब ये पूरा हमारा 64 हो गया। ठीक है, अब अगर ये पूरा 64 है तो हमें क्वेश्चन दिया है कि ये जो ZO लाइन है वो हमारा बाइसेक्टर है एंगल XZY का। इसका मतलब ZO जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब दो बराबर भागों में बांटता है तो अगर ये टोटल 64 है तो ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, और आधा आधा हो जाएगा इसका मतलब 32 डिग्री का ये दोनों हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। OZY जो है वो XZY का हाफ है, इसका मतलब ये होगा हाफ इंटू 64। ठीक है, तो अब 2 से 64 को हम कैंसिल करेंगे तो 32 आ गया, तो इज इक्वल टू 32। एंगल OZY इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये एक एंगल आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो एंगल Y जो दिया है वो भी हमें टोटल 54 दिया है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये जो भी आधा आधा बढ़ जाएगा भाई 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ एंगल XYZ। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 54। तो 2 से 54 गया 27, तो 27 डिग्री हो गया एंगल OYZ। ठीक है, अब हमें देखो ये वाला एंगल निकालना है। एक एंगल तो ये हम निकाल चुके हैं, अब हमें एक ये एंगल चाहिए। अब हम क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल OYZ की बात करते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, उसमें देखो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OYZ एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O की जगह हमें एंगल O को हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल YOZ एंगल O को हम लिखेंगे एंगल YOZ। अब एंगल Y जो है, एंगल Y हमारा किस ट्रायंगल के किधर है, OYZ के। OYZ में जो हमारा Y है वो कितना है भाई 27 डिग्री है, 27 डिग्री है। प्लस एंगल Z में हमारा यहाँ पे OZY है, ना कि ये पूरा है। ठीक है, एंगल Z का मतलब हमारा OZY और वो है हमारा 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल YOZ बराबर 180 माइनस, इन दोनों को पहले जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 59 आएगा, और जब हम उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 180 माइनस 59। ठीक, तो ये 180 में से 59 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120 आंसर। ठीक है, तो चलो भाई आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया है। अब इसके आगे का जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.3 में वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।